मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आरसीवीपी नरोना अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। डिंडौरी के कार्यक्रम में वर्चुअल होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विधानसभा बजट सत्र में पूरे दिन रहेंगे मौजूद। सत्र के बाद मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 15वां दिन प्रश्नकाल में मंत्री ओपी चौधरी, राजेश अग्रवाल, रामविचार नेताम देंगे जवाब। सदन में आज लगाए जाएंगे 71 ध्यानाकर्षण। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। सिवनी मैयर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। 33 जिलों में बारिश, आंधी अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इटावा से आ रही खबर के साथ, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केला देवी से दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे। मृतकों में महिला और 3 वर्षीय बच्ची शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। परिजनों में कोहराम है। तो इटावा से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु केला देवी से दर्शन कर लौट रहे थे और इसी दौरान जो है कार अनियंत्रित हो गई और ये हादसा हो गया। मृतकों में महिला और 3 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और मोर्चा संभाला। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और परिजनों में कोहराम मचा है। तो देखिए, दर्दनाक हादसा हुआ है। इटावा से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता रामकुमार हमारे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामकुमार, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है इटावा में। एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, क्या कुछ जानकारी मामले में? जी देखिए, कहीं न कहीं देखा जाए इटावा जनपद के थाना एकदिल क्षेत्र में नगला बर गांव का रहने वाली था ये पूरा परिवार जो है। केला देवी राजस्थान जो दर्शन करने गए थे तो उस रात को करीब वापस लौट रहे थे। वो लौटते समय जो है अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें जो है 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जो है कैपी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार पूरी तरीके से जो है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है केला देवी के दर्शन करने गए हुए थे और उस समय वापस जब आ रहे थे तो अचानक जो है ये थाना चित्रहार क्षेत्र के लगभग जो है परी गांव के आसपास जब पहुंचे थे, किसी तरीके से जो है गाड़ी को जो अनियंत्रित और जो बोलेरो थी उसमें 9 लोग सवार थे और करीब जो है 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से उनका जो है सुरक्षित इलाज के लिए लगातार उनकी डॉक्टरों से जो है कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि आसपास क्षेत्र में एक शोक की लहर देखी जा रही है, क्योंकि एक ही परिवार के जो है 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पर जो परिजन है उनमें कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, सभी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। आपका शुक्रिया रामकुमार जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रेम मंदिर का दौरा किया। उन्होंने गर्भगृह में श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम युगल विग्रहों के दर्शन और पूजा अर्चना की। समारोह में लेजर शो का अवलोकन किया गया और संकीर्तन मंडली द्वारा आरती एवं गायन किया गया। दोनों नेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और प्रसाद ग्रहण किया गया। तो देखिए, मथुरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेम मंदिर का दौरा किया और गर्भगृह में श्री राधा कृष्ण और सीताराम के दर्शन किए। लेजर शो और संकीर्तन ने गायन किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया एवं प्रसाद ग्रहण किया।
और चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता दें, जहां झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो देखिए मौसम ने जो है करवट ली है। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखा गया। तो देखिए झमाझम बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है। मौसम सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्टेट एडिटर रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, झमाझम बारिश से जो है उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का लोग सामना कर रहे थे, और अब ये बारिश जो हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रकोप था वो बढ़ता ही नजर आ रहा था। और खासतौर से लखनऊ में आज जब सुहाना मौसम देखने को मिला तो कुछ फैमिली भी बाहर निकली और एंजॉय करते हुए पल नजर आई। और ये भी कह सकते हैं कि काफी लगातार गर्मी का जो प्रकोप था वो बढ़ता ही जा रहा था। 36 डिग्री लगातार बना हुआ था, कभी 36 कभी 37 डिग्री। और अब ऐसे में जब लखनऊ में आज बारिश हुई है, खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। और खासतौर से जब सुबह की शुरुआत बताते हैं कि 7 बजे के करीब में तेज हवाओं के साथ काफी पहले तेज हवा चली है। उसके बाद ही लखनऊ में कई जगह पे बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन किसी जगह पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से अभी जो लखनऊ का माहौल है बहुत ही खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। और मौसम का जो मिजाज है वो एकदम से करवट लिया है। तो आज का जो मौसम है निश्चित तौर पर कह सकते हैं लखनऊ वासियों के लिए एक उपहार से कम नहीं है, क्योंकि एक त्योहार भी है साथ में। और त्योहार पे मौसम जब बदला हुआ नजर आता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं खुशनुमा माहौल जरूर बन जाता है। निश्चित तौर पर खुशनुमा माहौल जो है त्योहार के समय बना हुआ है। अचानक जो है मौसम ने करवट ली, लेकिन देखा जाए रूबी तो हालांकि अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये दौर खत्म होगा बारिश का, जब आंधी तूफान का जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं जब खत्म होता नजर आएगा, तो एक बार फिर से जो गर्मी है वो अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आएगी। वो ठीक कहा, क्योंकि लगातार जो गर्मी का कहर था वो जारी है। और अभी आज के दिन में और आने वाले अभी 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन जो मौसम है इसी तरीके से ही बना रहेगा। खासतौर से तेज हवाओं के साथ मौसम बदली छाई रहेगी। लेकिन आने वाले जो टाइम है कहा जा सकता है यही है कि 46 डिग्री 47 डिग्री को भी पास करता हुआ नजर आएगा। तो अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे होते हैं जो काफी गर्म माने जाते हैं। उनमें खासतौर से पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड साइड की अगर हम बात करते हैं वो काफी गर्म जिले माने जाते हैं। और अब जो आने वाला जो टाइम है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो गर्मी का जो कहर है वो और ज्यादा इस बार देखने को मिलेगा, यानी कि 50 डिग्री के आसपास माना जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर फिलहाल जो है झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद फिर से जो है एक बार फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप जो है उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। आपका शुक्रिया रूबी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बांदा से आपको खबर दे दें, जहां त्योहारों से पहले प्रशासन सतर्क है। नवरात्रि और ईद को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। डीआईजी, डीएम और एसपी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। महिलाओं बालिकाओं से संवाद कर सुरक्षा की जानकारी दी गई। शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो देखिए त्योहारों से पहले प्रशासन सतर्क है। नवरात्रि और ईद को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। डीआईजी, डीएम और एसपी इस फ्लैग मार्च के दौरान मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। महिलाओं बालिकाओं से संवाद कर सुरक्षा की जानकारी दी गई। साथ ही शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। तो देखिए बांदा से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां त्योहारों से पहले प्रशासन सतर्क है। नवरात्रि और ईद को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीआईजी, डीएम और एसपी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता नंदू चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंदू जी, बांदा से खबर है, जहां त्योहार से पहले प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। नवरात्रि और ईद को लेकर जो है पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए, ईद आदि को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश यश जी के द्वारा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल एवं
जिलाधिकारी जे रिभा की मौजूदगी में 22 पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त किया गया है। पैदल रूट करके लोगों को भरोसा दिलाया गया है। इस दौरान महिलाओं से व बच्चियों से संवाद भी किया गया है और पुलिस के द्वारा सक्रियता के भी अनुभव कराया गया है। तो फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही संवाद भी किया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई है और शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील जो है इस दौरान फ्लैग मार्च के दौरान की गई है। आपका शुक्रिया नंदू जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर आपको इटावा से दे दे, जहां एक दिल में कैंसर पीड़ित ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। लंबे समय से बीमारी से परेशान था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये खबर इटावा से आपको दे रहे हैं, जहां एक दिल में कैंसर पीड़ित ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। लंबे समय से परेशान था बीमारी से। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो देखिए इटावा से एक खबर, जहां एक दिल में कैंसर पीड़ित ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। लंबे समय से बीमारी से परेशान था और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इटावा के सेफई स्थित पीजीआई में भर्ती मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। महिला के गर्भवती होने का खुलासा मेडिकल जांच में हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। मामले में अस्पताल से जुड़े सफाई कर्मी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। पीजीआई के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार, उनके द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर एक अभियोग थाना सैपाई पर पंजीकृत किया गया, जिसमें एक मानसिक रोग से ग्रसित महिला जो वहीं पर एडमिट थी, उसका जब उन्होंने चेकअप किया तो वो पाया कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती है। के द्वारा थाना सैपाई पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें जांच की गई तो वहीं पर एक आउटसोर्स कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी था, उसकी संलिप्तता उसमें पाई गई। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको लखनऊ से दे दे, जहां 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। चांद कमेटियों ने ऐलान किया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का ऐलान सामने आया है। टीले वाली मस्जिद से भी ऐलान हुआ है। आज आसमान में चांद नजर नहीं आया। देश भर में 21 मार्च को ईद उल फितर मनाया जाएगा। तो देखिए लखनऊ से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। चांद कमेटियों ने ऐलान किया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है। टीले वाली मस्जिद से भी ऐलान हुआ है। आज आसमान में चांद नजर नहीं आया, इसलिए देश भर में 21 मार्च को ईद उल फितर मनाया जाएगा। तो देखिए 21 मार्च को ईद का त्योहार जो है मनाया जाएगा और चांद कमेटियों ने ऐलान किया है। और कांकेर में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर हथियार पुलिस के सामने डाल दिए। यह नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 2005 से अब तक गढ़चिरौली में 794 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिससे नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है। तो देखिए कांकेर में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सभी पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक बड़ी सफलता जो है मिली है पुलिस बल को। नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर हथियार डाले हैं। यह नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 2005 से अब तक गढ़चिरौली में 794 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
और विधायक अर्चना चिटनिस ने धामन गांव स्थित बागेश्वरी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक वीआईपी कल्चर छोड़कर ग्रामीण झोपड़ी में रहकर माता की भक्ति और जनसेवा का उदाहरण पेश किया। इस दौरान वह ग्रामीणों के बीच संवाद करती है और जल संरक्षण, रोजगार, परंपरागत कृषि जैसे विषयों पर चर्चा करती है। गुरुवार से यहां मां बागेश्वरी ग्रामोदय मेला भी शुरू हुआ, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक कृषि प्रदर्शन, हस्तशिल्प और वस्त्र बाजार जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हम दिंडी यात्रा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस बार पहली बार ये प्रयोग किया है। 50 गांव के लोग होंगे और दिंडी यात्रा में ऐसे कीर्तनकार भी आएंगे जिनकी कीर्तन सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। और साथ में कबड्डी भी होगी, कुश्ती भी होगी, भरूड़ भी होगा। एक छोटे लखा जी हैं, उनके भजन भी होंगे, कीर्तन भी होंगे और कीर्तन में कॉमेडी भी होगी। और मराठी लोक कला के साथ तमाम प्रकार के हमारे जितने भी अभंगों की प्रस्तुति होगी। और शिवाजी महाराज की स्तुति गान से लेकर तुकाराम महाराज की बोली, ज्ञानेश्वर महाराज की बोली हुई विषय और बहिनाबाई के बोले हुए गीत सब होंगे। और उसके साथ में लावणी भी होगी, ताकि हमारे झूलों में, हमारी चौपाटी में भिन्न भिन्न प्रकार के पारंपरिक शैली के भोजन में सब लोग जीवन का रस ले सकें और जंगल में, गांव में मंगल कर सकें। और उधर जौनपुर के डोभी ब्लॉक के बलरामपुर गांव में बना ग्राम पंचायत भवन बदहाल स्थिति में पड़ा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद यह भवन पिछले कई वर्षों से उपयोग में नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कोई कर्मचारी नहीं बैठता और भवन असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इससे सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये जो जितनी भी ये बर्बादी जो पैसे की हो रही है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लें और हॉस्पिटल को आप दुरुस्त करें। और बाकी जो ये सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, आप लोगों ने जो बोला है बनाने के लिए, मुझे लगता नहीं ये सब बोलम बाल वाली पार्टी है। आप लोगों ने बनाना कुछ नहीं है। अगर बनाना होता तो अब तक काम भी लग जाता है इसमें। और गर्भ डिस्पेंसरी की तो हालत इतनी खराब है कि आप उसमें किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं जो आज तक नहीं बना। कौन सा कोर्ट का स्टे है? हम लोग भी कोर्टों में जाते हैं, हम वहां भी देखते हैं कितने टाइम के लिए हमें कोर्ट में स्टे मिलता है। तो उसमें क्या है, उस चीज को जनता को बताएं कि भाई कोर्ट में ये समस्या आ रही है। अगर कोर्ट ने स्टे दिया किसी प्रकरण को लेके तो वो प्रकरण कब तक चलने वाला है? जनता को क्या सारा, अगर आपने सबको अगर देहरादूनी रेफर करना है सपोज मान लो, तो ठीक है, फिर हॉस्पिटल पे ताले लगा दो, होटल बना दो। उस चीज का क्या जरूरत पड़ गई? लोगों को हमें संतुष्टि तो रही है, जनता को संतुष्ट रहेगी, भाई हमें ऑल ओवर यहाँ से अपने सारे टेस्ट वेस्टों को लेकर देहरादूनी जाना है और वही अपना काम करेंगे, क्योंकि हालत तो बड़ी खराब है। और भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज और धमकी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि आदर्श शुक्ला अपने साथियों के साथ आदर्श सिंह के घर पहुंचा और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में फायरिंग की बात गलत पाई गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गोहरवा गांव है, वहां पर आदर्श सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह और उनके दूसरे पक्ष के आदर्श शुक्ला पुत्र बैकुंठ शुक्ला जो हरिपुर के रहने वाले हैं, आपस में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज और धमकी देने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें आदर्श शुक्ला द्वारा अपने कुछ साथियों को लेकर के आदर्श सिंह के घर जाकर के लाठी डंडों से मारपीट किया गया था। जिसके संबंध में वादी आदर्श सिंह द्वारा आदर्श शुक्ला एवं अन्य कुल 11 लोगों के विरुद्ध तहरीर दिया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है मुकदमा अपराध संख्या 26। जो नामित अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द उनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात है कि गोली चलने की, ये अफवाह है, अफवाह फैलाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई है। जो भी मारपीट हुई है लाठी डंडों से हुई है और जो भी मजरूब हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपने घर पर अस्पताल से आ चुके हैं। किसी के वो कोई फायर आर्म्स की इंजरी नहीं है। और उधर जौनपुर में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत जीआरपी पुलिस ने शाहगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान अमृतसर जयनगर क्लोन एक्सप्रेस के कोच से 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और जौनपुर के गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दुधौड़ा चौराहे पर युवक को गोली मार दी गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वारा के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मी शंकर यादव है, उनके सर पर चोट लगी और वो घायल है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मजरूम को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में यह सामने आया कि 2 व्यक्ति पर फायर किया गया। फायर न लगने के बाद अभियुक्तों द्वारा उसी देसी कट्टे से लक्ष्मी शंकर यादव के सर पर प्रहार किया गया, जिसके कारण वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को घटनास्थल में इस्तेमाल किए हुए कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई फैसले। और खबर महोबा से है, जहां विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएमओ कार्यालय में तैनात परिवार कल्याण प्रोजेक्ट मैनेजर जितेश सोनी को पोस्टिंग के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने मोहम्मद मिराज को कबरई में मूल तैनाती दिलाने के बदले यह राशि मांगी थी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर चरखारी बाईपास स्थित होटल में उसे पकड़ा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हमारी पोस्टिंग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में थी। हम 2010 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में तैनात हैं। सीएमओ साहब द्वारा हमें कबरई से पनवाड़ी अटैच कर दिया था। सीएमओ साहब का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के समय ये बात चल रही थी कि भाई पैसा दे दो तो वापस हो जाएगा। तो जितेश सोनी जो है सीएमओ साहब के माध्यम से बात कर रहे थे हमसे। तो इन्होंने पहले हमसे 3.5 लाख की मांगी। फिर उन्होंने कहा कि हम बात करके बताते हैं साहब से। फिर उन्होंने कुछ दिन बात किया तो बोले साहब 2 पे आ गए हैं। बोले अब 2 से कम नहीं होगा। जब इन्होंने हमसे कई बार फ़ोन पे बात की या वैसे बुला के बात की तो हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है इनकी, तो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद हमने विजिलेंस से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको साथ देंगे और साथ दिया उन्होंने। हम धन्यवाद देते हैं। और खबर सोनभद्र के ओबरा से है, जहां गैस कालाबाजारी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चौपन रोड स्थित एक दुकान से 36 सिलेंडर जब्त किए। टीम में सप्लाई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, पूर्ति निरीक्षक पृथ्वीराज और सिद्धांत सौरभ भूषण शामिल थे। जांच में पाया गया कि सिलेंडरों को 3500 से 4500 रुपए में बेचा जा रहा था। मौके से रिफिलिंग उपकरण, तराजू और अमानक पेट्रोमैक्स भी बरामद हुए। मामले में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी इसको सीज किया जाएगा। सीज करने के बाद जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत जो नियम संगत कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसमें घरेलू गैस सिलेंडर है जो 3 कॉमर्शियल है, 27 जो है घरेलू है, 3 कॉमर्शियल है। पेट्रोमैक्स अमानक श्रेणी के हैं, उसको भी पकड़ा गया और रिफिलर यंत्र भी मिला है। अभी तक तो कोई लाइसेंस नहीं दे पाए और इस तरह लाइसेंस दिया भी नहीं जाता है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है। जाँच की कार्रवाई तो रोज अभियान चल रहा है। 7-8 एजेंसियाँ और इस तरह स्पॉट देखे गए हैं, लेकिन आज ये सफलता प्राप्त हुई है सीज करने का। और खबर रायपुर से है, जहां अमानाका ओवरब्रिज में चलती कार में आग लग गई। अज्ञात कारणों से कार में आग लगी। कार चालक ने वाहन रोककर जान बचाई। हादसे में कार जलकर खाक हो गई। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अमानाका ओवरब्रिज में चलती कार में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी तो कार चालक ने वाहन रोककर अपनी जान बचाई और इस हादसे में कार जलकर खाक हो गई। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और इधर इंदौर के बहुचर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। फरार आरोपियों शशिकांत शर्मा, गौरव और रविकांत को जबलपुर से गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते तीनों ने 17 जनवरी को अक्षय शर्मा की बेरहमी से हत्या की थी और शव पर गर्म रोड से निशान बनाए थे। तो देखिए, अक्षय शर्मा हत्याकांड में खुलासा हुआ है। थाना बाणगंगा इंदौर की टीम कल जबलपुर आई हुई थी। थाना लॉर्डगंज से संपर्क कर यहाँ की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा बाणगंगा थाने के 302 के 3 आरोपियों की यहाँ तलाश की जा रही थी।
इस अपराध में कुल 8 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी इंदौर में हो चुकी थी और बाकी जो 3 थे इनकी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।